चलें जी, ये वाला सेशन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको हम एक एडिशन समझ लेते हैं टू दी एग्जिस्टिंग चार्ट डिस्ट्रॉय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। चार्ट डिस्ट्रॉय ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो उसका स्पेशल टेक्निकल इंडिकेटर है। अगर आपने webtrader.co से अकाउंट खोला, उसको फंड किए, ठीक है ना, तो यू गेट दिस इंडिकेटर। इट विल गिव यू बाय एंड सेल सिग्नल्स, और इन पैरेलल इसी इंडिकेटर के साथ आप हेज भी कर सकते हो। और एक मजे की इस इंडिकेटर की खास बात ये है कि यही इंडिकेटर जो है आपको 5 टेक प्रॉफिट लेवल्स भी देता है। इसमें एग्रेसिव मोड भी है, डिफेंसिव मोड भी है, स्टॉप लॉस भी दिखा सकता है, ठीक है, टेक प्रॉफिट लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन मैंने हिडन रखा है। नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास इंटरनेट और कंप्यूटर अवेलेबल है, उसी के ऊपर आपको, इफ इट्स रनिंग, MT5 इज ओपन इन योर होम एंड इट्स रनिंग, तो जब भी कोई सिग्नल जनरेट होगा, आपको कंप्यूटर पे भी अलर्ट मिलेगी, मोबाइल फोन के जरिए भी, एंड बाय ईमेल एज वेल। और अगर आपने ये इंडिकेटर यूज नहीं करना, यू डोंट वांट टू हैव दिस इंडिकेटर ऑन दी MetaTrader 5, तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि आप MetaTrader 5 के अंदर या 4 के अंदर सिर्फ मैकडी का इंडिकेटर इन मंदरजा झेल सेटिंग्स के साथ डालने। फास्ट EMA 55, स्लो EMA 233, मैकडी जो है SMA 9, बट इसको आपने हिडन रखना है। यहाँ से कलर्स पे आप जाएंगे, मेन पे येलो, सिग्नल पे नन, सेलेक्ट दिस वन, तो फिर वो सिग्नल लाइन जो आपकी है वो हाइड हो जाएगी। ऑलराइट, अब नाउ लेट्स टॉक अ बिट कि भाई इधर गेम क्या है। लेट मी जस्ट पुट माय फोन ऑन साइलेंट एंड वी विल बिगिन। अच्छा जी, चलो। सबसे इजी आपका जो तरीका है वो ट्रेड करने का, चार्ट डिस्ट्रॉयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक, वो कुछ यूं है कि जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम कर्ल होता है, आप वहां पर इंस्टेंटली इमीडिएटली एक बाय एग्जीक्यूट कर लेते हो, पहले कर्ल और पहले हिस्टोग्राम के ऊपर। अगर आपने डिफेंसिव रहना है, तो 5 या 10 हिस्टोग्राम के ऊपर बार्स बनने दें। यहाँ पर 5 या 10, 10वीं के ऊपर या 5 से 10वीं के बीच में आप बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू स्टार्ट ट्रेडिंग। और जब तक मैकडी ऊपर जा रहा है और जीरो लाइन के नीचे कर्ल नहीं हो जाता, आप उस बाय को होल्ड रख सकते हैं, एंड यू विल एग्जिट इट एट द ऑपोजिट कर्ल। और ऑपोजिट कर्ल पे फिर आपने शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट करनी है। वही तरीका है एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए, जीरो लाइन से नीचे, और डिफेंसिव ट्रेडिंग करनी है तो 5 से 10 बार्स का आप वेट कर लो। ये तो एक बेसिक इसका ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है ना। एंड इवन यू कैन हेज, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, लॉट साइज मस्ट बी फिक्स्ड। 0.01 है तो 0.01 के साथ ही ट्रेड करना है, 0.02 है तो 0.02। ये नहीं है कि पहले पहली ट्रेड आपने 0.01 लगाई, फिर उसके बाद 0.02, 04। डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके, डोंट मेस अराउंड विद, फॉलो द रूल्स। रूल्स होते हैं इसलिए ताकि चीजें कंट्रोल में रहे। ओके, अच्छा। अब हम करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग, राइट, व्हेन वी इन द लाइव ग्रुप, कि जी ये पुल बैक आया था, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगाया, अगर दोबारा पुल बैक आया तो इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा लगा दिए। अगर मार्केट ऊपर गई हमें फिल कर देगी, फिर दोबारा से पुल बैक आया, हम इसके ऊपर एडवांस में बाय स्टॉप लगाते हैं। एंड व्हेन इट गोज अप, तो हम इनको इकट्ठा, इन सब ट्रेड्स को हम क्लोज कर देते हैं विद द प्रॉफिट वी सी दैट वी आर कंफर्टेबल विद, $5, 10, 20, 30, व्हाटएवर इट इज, वी जस्ट एग्जिट। ठीक है ना। एक तो हमारा वो क्लासिकल ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। दूसरी वाली जो है वो हेज वाली है, कि यहाँ पर हम गए, हमारी तीसरी ट्रेड एक्टिव हो गई बाय की, ठीक है, लेट से तीनों एक्टिव हो गई, देन ये बेस एरिया था हमारा, यहाँ से हमें लग रहा था कि ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बट इफ इट क्रैशेस बिलो, तो हम हेज करना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट हेजिंग, वी पुट शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल, है ना। फिर अगर मार्केट ने एक डाइव ले लिया स्ट्रॉन्ग सी, टेक अ ह्यूज डाइव टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम 3 सेल्स को 2 बायर्स के साथ क्लोज करके दोबारा नीचे से न्यू अपॉर्चुनिटी सीख करके उसको कवर अप कर लेते हैं। इस तरह वी हैव फन। अब लेट्स से किसी को चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का या चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी का चस्का लग गया, you want to be fully dependent on the chart destroyer strategy। पहली क्लासिकल स्ट्रेटजी तो आपको पता है,
just as a revision, buy curl, sell curl. This one's simple, right? इसमें तो कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, no objections, no disagreements on that. दूसरा तरीका क्या है? What's the second way? आपने यहां पर, now watch carefully, okay? सब यहां पर attention दें. मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूं सेशन, you'll get the recording, but look here very carefully. First trade, where's your first trade? This is your first trade here. 1, ये आपका क्या है? बाय. किधर है? इधर. फिर क्या हुआ है? What's happening next? What's the next move? It goes up. ये ऊपर गया है ना? यहीं से पुल बैक आ गया. यहीं से पुल बैक आ गया, right? Here you have a pull back. इसी पुल बैक के ऊपर आपको यहां से पता चल जाएगा ये पुल बैक है. इसी के ऊपर आपने नेक्स्ट टाइम when it goes above this level, आपने यहां पे एक और बाय एग्जीक्यूट कर देनी है. ठीक है? Then it goes back up, it makes a pullback. ठीक है, ये पुल बैक है ना, ऐसे ही है. Then you have this is the high. जैसे हाई ब्रेक होगी, you take another buy around this area. Okay, now again it goes back up. ठीक है, ये पुल बैक हुआ यहां पर. ठीक है, इधर तक it goes down and from here it breaks above this line. ठीक है, which means what कि जी आपका नेक्स्ट बाय ट्रेड यहां पर होगी. अब हायर हाइज नहीं आ रही, अब डिक्लाइन आ रहा ना, तो खलास ये तीनों की तीनों ट्रेड जो हैं, फर्स्ट वन इधर तक गई है जब ये डिक्लाइन आ रहा है, ये फर्स्ट ट्रेड है, ये सेकंड ट्रेड है, ये तीसरी ट्रेड है, ये चौथी ट्रेड है. यू आर मेकिंग गुड मनी हियर. ठीक है ना, यू आर मेकिंग गुड मनी. टेक द मनी एंड गेट आउट. कितने पैसे आ रहे हैं इधर एक माइक्रो लॉट पे? $68. 68 प्लस 53 प्लस 37, खालास और क्या चाहिए यार. $200, 300 से मल्टी, चलो $150 लगा लो. 300 रुपया या भी, चलो हाफिज साहब ने डॉलर का रेट नीचे गिरवा दिया, 250 कर लेते हैं. 250 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100 इज 25,000 रुपया. तो 25,000 rupees in 3-4 days. It's really not that bad. ठीक है. सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्लान यहाँ पर क्या है? अगर आपने ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, चार्ट डिस्ट्रॉयर के साथ एक एडवांस स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है, here's your next step. and what is it? ये आपका क्लासिकल क्रॉस था, यहाँ पर आपकी शॉर्ट सेल बनती है. टेक द शॉर्ट सेल. अब क्या हुआ है? मार्केट नीचे गई है, मार्केट went down इधर, then it came down, it made a pullback from this area. कौन सा एरिया जी? like you can say this one. तो इसी के नीचे आपका नेक्स्ट सेल स्टॉप एग्जीक्यूट होगा. अब यहाँ पर एक मजे का चैलेंज क्या है? व्हाट्स द चैलेंज दैट यू हैव ओवर हियर? आपका चैलेंज ये कि यहाँ पर जब बाय क्रॉस आया तो आप हेज भी करोगे. यू गोना टेक अ बाय ओवर हियर, क्योंकि बाय तो आपने एग्जिट कर दी है, राइट? अच्छा, बाय एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन इन पैरेलल ये बाय ने ऊपर भी आपको पुल बैक दी है. इस पुल बैक के ऊपर आपका यहाँ पर बाय स्टॉप ऊपर लगेगा. इफ इट गोज अप, you're gonna go for a buy trade. क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर है? Let me know if it's clear. और कोई क्वेश्चन पूछना है इसी पॉइंट से रिलेटेड, you can ask me. Is this clear? तो आज मैंने आपको चार्ट डिस्ट्रॉयर की एडवांस फॉर्म सिखाई है कि हाउ यू कैन यूज द चार्ट डिस्ट्रॉयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद मैकडी इन इट. उसके जरिए आप कैसे ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो. अच्छा, मैं इंग्लिश ज्यादा ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सेटिंग क्या थी इसमें? 230 सेटिंग बता दें सर. 233 और वो क्या 50 था पहला? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. कैन यू रिपीट अगेन? सर वो आपकी सेटिंग जरा रिपीट कर दें. 233 और 50. आप न्यू है?
नहीं, ओके, दिस इज दिस, ये सेटिंग्स है 55 233 हाँ जी। इसकी आपने पुरानी वीडियो देखी है? जी सर, देखी हुई थी, अभी याद ये आपके ये पास प्रैक्टिस होता है। ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक जी है? जी। मैं चैट में शेयर कर दूं? नो नो, आई हैव इट। यू हैव इट? यस सर। ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है। तो इधर ये फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड वाला भी आज का जो सेशन रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, आई विल इवन ऐड दैट, ठीक है जी? ऑलराइट, ग्रेट, ओके, सो लेट्स से आई वांट टू ट्रेड नाउ। अच्छा, अब आप लोगों को जो है ये एक एडवांस फॉर्म, एक एडवांस मेथड ऑफ ट्रेडिंग बता दी है। अच्छा, अब इसको और मजीद अगर कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लिकेट करना है, एडवांस्ड में जाना है तरीके में, देयर इज अनदर थिंग। जो इसका एडिशनल हायर टाइम फ्रेम है वो क्या बता रहा है? 15 मैंने लेट्स से कि मैं 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ और मुझे फिर कंफर्मेशन चेक ले 1 मिनट या 5 मिनट पे चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं 15 मिनट का चार्ट यूज करूंगा ट्रेंड देखने के लिए। 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक जीरो लाइन के हम ऊपर हैं, विच मींस वी आर बुलिश। हम लोग अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। तो 5 मिनट के चार्ट पे या 1 मिनट के चार्ट पे मैं तरजीह दूंगा और प्रायोरिटी दूंगा सिर्फ बाय कर्ल्स को, सिर्फ बाय ट्रेड्स को या बाय के पुल बैक्स पे। सो व्हाट आई वांट टू डू हियर इज आई वांट टू गो फॉर ए बाय ट्रेड। अब मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा इस टेक्निक को एग्जैक्टली, ठीक है ना? आई हैव माय ओन मेथड, सो आई एम गोना टेक अ बाय एंड आई विल सी हाउ इट डज लेटर ऑन, ठीक है ना? तो गोल्ड पे हमने ले लिया जी बाय ट्रेड। ओके टीम, दैट्स इट, ठीक है? ये एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ चार्ट डिस्ट्रॉयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। वी आर डन फॉर टुडे, आज के लिए जो है सेशन इज कंप्लीट। तो किसी ने कोई भी क्वेश्चन ये पूछना चार्ट डिस्ट्रॉयर आपने, जी, मैंने ये पूछा तो चार्ट डिस्ट्रॉयर इज फॉर गोल्ड या फॉरेक्स पे भी यूज कर सकते किसी भी चीज पे आप कर सकते हो एग्जीक्यूट, इट्स टोटली फाइन, हो। ठीक है? बट ट्रेड वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है ना? ओके, एनी क्वेश्चंस टीम? एनी क्वेश्चंस? जी राणा वैद साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, अभी जैसे ये 5 मिनट के चार्ट पे फेक कर रहा है। अब जैसे मैंने जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई थी ना, जी तो जी उसके ऊपर जो बाय कल आया था ना 5 मिनट पे, ये अभी 1 मिनट चार्ट लोड हो जाए मैं बताता हूँ। ये लास्ट जो सेल कर है, ठीक है, लास्ट जो सेल कर है वो उस पे ये सेल कर मुझसे मिस हो गया, ठीक अच्छा, है, ये लास्ट वाला ठीक ये मिस हो गया। तो अब जो है मैंने नेक्स्ट जो बाय आया है ना, क्योंकि सेल मेरे से मिस हो गया था तो बाय आया, तो मैंने उस पे लगा लिया, एंट्री ले लिया, ओके, ठीक है। अ, इसके बाद एंट्री लेने के बाद वो अब ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो उस पे एंट्री अब 2 दफा हुआ है ना, 2 दफा मिस, ये पीछे 2 दफा ट्रेड मिस हुई है, ये देखें, ठीक है। ये बिल्कुल एज पे। तो इस पे मेरा क्या रद्द अमल होगा? कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो? 5 मिनट्स। चलो ओके, लेट्स से दिस आई एम ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट चार्ट, ठीक है? फर्ज कर लो कि यहाँ पे मैंने बाय ले ली और ये ऑपोजिट हम्म क्रॉस आया, तो मैं हेज कर हम्म लूंगा खलास। स्ट्रैटेजी कहती है कि भाई सेल है तो फिर सेल है, चलो मैंने भी सेल कर दी, ठीक है? बाय सेल खुल गया मेरा, ठीक है? ठीक हो अच्छा, ठीक हो अब गया। मैं इसको मैनेज कैसे करूंगा? हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दिस? ये पीछे पुल हम्म, बैक था ना, ये वाला, ये हाई हाँ जी, है ना? हाँ जी, ये हाई किधर बन रही है? इधर बन रही है, राइट? इधर बन रही है जी जी जी। 1982 1983 लगा देते, तो मैं इधर ऐसे एक बाय स्टॉप लगा देता हूँ, ठीक है? 1983, ठीक है। खलास, ठीक है? अब अगर इसने शूट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इफ इट गोज टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, हाँ तो दो हाँ बायस का जो है सेल से भारी होगा,
नेट रिजल्ट, तो मैं तीनों को उड़ा दूंगा ट्रेड्स को। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अच्छा ठीक लेकिन हो एक गया। चीज बताऊं मैं आपको, अब लेट्स से हम्म आप कहते हो कि अभी शॉर्ट सेल चल रहा है अभी, ठीक है ना, अभी शॉर्ट सेल तो ले लिया है, हम्म लेकिन इसको हम्म थोड़ा डिसेंट मूव हम्म की तरफ आपने बनाने का टाइम देना है, यू नो, लाइक दिस वन, गिव इट सम रूम टू मेक सम पुल बैक ना, ताकि आप इसके नीचे सेल कर ठीक, सको। ये वाला वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये ऑपोजिट ऐसे कर ही शिफ्ट हो गया था। क्लियर होगी बात? जी। तो आप मेरी एक क्वेश्चन रह गया। एक मिनट अब जैसे ये जिसके एक मिनट ये देख लो बात, यू नो, ताकि दूसरे, ये देखो अच्छा ये अच्छा लो बनती है ना उसके मुताबिक, इसके मुताबिक ये लो बनती है, इसके नीचे अब आप नहीं लगाओगे क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया था। ठीक हो गया? ठीक हो गया, और जी ठीक हो पूछिए। गया, ठीक हो गया। मेरा ये था, अब जैसे ये जब मैं उठाऊं ना, मार्केट स्टार्ट हुई है, ये जो जिस पे आपने क्रॉस लगाया था ना, ये सेल मेरे से मिस हो गई। कोई बात ठीक नहीं। हो गया, ये मिस हो गई, मैंने अगली पे बाय ले लिया, ये अगली पे बाय ले लिया और ये शूट अप नहीं हुआ। ठीक है। मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आई, मैं दोबारा इस वजह से सवाल कर रहा हूँ कि अब ये जो जैसे अब ये दोबारा नीचे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप हैज कर लो, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, जैसे मतलब मूवमेंट अब अगला 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 इससे अगला जब सेल आया है, तो हाँ जी, यहाँ पे हेजिंग कर लें, इस तरह की मूवमेंट आएंगी तो हेजिंग हेजिंग कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं आप हेजिंग। हाँ लेकिन ये नहीं कि अभी मेरी अगर आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप जो है कि अभी ये लाइन है तो मैंने इधर कर लिए बाय सेल लगा लिया है, लेकिन ये नहीं कि आप इसी जोन के अंदर लगाते जाओ, कुछ ना कुछ फासला तो होना चाहिए ना, हम्म एक जायज फासला तो हो, 30-50 पिप्स का, 20 पिप्स का, यू गेट माय पॉइंट, आगे पीछे नहीं लगाना। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ठीक है, यानी ठीक अभी है। मेरे बाय सेल लग गए हैं, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग। दोबारा रिपीट। जी बोलो। हाँ जी, हेलो। सर आवाज चली है, सर अब आवाज आवाज, चली गई है। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अब? सर मेरी तरफ से इंटरनेट, मेरी तरफ से आई थिंक इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। अब आवाज एक ठीक मिनट, मैं होगी, आप हेडफोन आपकी लगा आवाज के जरा ठीक, बाहर की तरफ जाता हूँ। आपकी आवाज अब ठीक आ रही है। बच्चों ने आना। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, मुझे आपकी सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है है। मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, अब ठीक हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अब ये जैसे यहाँ पे इसे कर्ल, ये जो, हाँ, ये वाला कर्ल जो बना है, हाँ जी, ये वाला कर्ल बाय सेल की तरफ बना है ना, तो ये जब ये वाला, सेल की तरफ बना है, हाँ जी, तो ये दोबारा फेक था, तो फिर हम हाँ। अगर ये हिट नहीं हुआ, हम्म। ये सेल हिट नहीं हुआ, तो इसको फिर हम डिनाई कर देंगे और हम फिर बाय की तरफ ज्यादा मूवमेंट हमारी रहेगी। तो आप अगर डिनाई करोगे फिर यहाँ पे आपको सेल कट मिल रहा है, फिर आप इधर क्या करोगे? तो आपको सेल करना पड़ जाएगा, हेज में आप चले गए हो ना चाहते जी, हुए भी। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, ना? सो यू आर जी ऑलरेडी जी, इन, यहाँ पे हेज हो गया, आप पीछे छुड़ा रहे थे, बट ये पार्ट ऑफ द गेम है, फंसता तो है बंदा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पिछली हाँ, दफा मैंने, सर बताऊं क्या किया था, पिछली दफा मैंने लॉस उठा लिया था। अच्छा, ठीक है, हाँ, पिछली दफा जैसे ही कल कल ब्रेक होते थे ना, मैं खल्लास, लॉस, छोटे मोटा लॉस ले लिया। ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, फिर उसके आप, बाद जब प्रॉफिट आया तो एक अच्छा देखो, जब प्रॉफिट एकदम, आया तो सीधा ये 100। अच्छा एकदम लॉस मत उठाओ, लेट्स से कि आपको अगर याद हो, हाँ, रिसेंटली मेरी एक ट्रेड थी ऊपर गोल्ड की पुरानी बाय, यू रिमेम्बर? ऊपर थी एक ट्रेड, ये जी जी जी, है ना, इस एरिया पे थी ना मेरी एक पुरानी, यहाँ पर ऐसे ही एक है, ऐसे बाय ही है पड़ी सर। थी, लेकिन मैंने क्या किया था, जी यहाँ से सेल्स उठाई थी, ये शॉर्ट सेल्स ली थी, और इन शॉर्ट सेल्स को फिर मैंने जी नीचे जी बंद कर दिया, फिर वहां से एक शॉर्ट सेल थी, फिर तीन बायज थी, एक दो तीन, है ना?
और जी फिर जी जब जी जी फिर यहाँ से वो 3 बायस जब ऊपर गई हैं, उन 3 बायस का इस एक सेल को क्लोज कर दिया, और पुरानी ये जो ट्रेड ऊपर जी खुली जी थी उसका छोटा सा लॉस था वो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं बीच में काफी प्रॉफिट बुक कर चुका था। फिर अगर कुछ प्रॉफिट ठीक हो कमाया तो छोटा सा लॉस करके प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर देना कोई बुरी या गलत बात नहीं है। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है। ठीक है, ये ठीक पार्ट ठीक ऑफ द गेम। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा सर, अब मैं जो कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया था ना कि जब आप अमाउंट ज़्यादा होगी तो आपने 0.04 के साथ ट्रेड करनी है। अब मेरा $1000 का अकाउंट था तो मैं 0.04 के साथ किस कर चीज रहा पे? था। तो जब है इसी पे गोल्ड पे। नहीं, गोल्ड के लिए 1000 पे 1 माइक्रो है, 1000 पे 1 माइक्रो, ज्यादा से ज्यादा 2। वो फॉरेक्स पे आप कर सकते हो 3 माइक्रोज अच्छा 4 माइक्रोज, गोल्ड पे नहीं। गोल्ड क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो क्योंकि गया, आपको याद है ठीक कि हो मैंने इस अकाउंट पे क्यों 0.01 लॉट पे ट्रेड किया था, शो करने के लिए कि हमें जी ज्यादा से ज्यादा जो लॉस आया है वो सॉरी 200 का आया है। 235 का है, यानी 23.5% ऑन ए $1000 अकाउंट। ओके और ओके, हमने फिर रिकवर भी कर लिया। अगर आप 0.02 ट्रेड करते हैं तो ठीक आपको हो गया, 470 का हो जाता है, लेकिन आप रिकवर भी कर लेते हैं और उतना अर्न भी कर लेते हैं ना। तो आप 4 माइक्रो मत ट्रेड करो। ठीक हो ठीक हो गया। टू टू पे सही करूँ, टू रखूँ पे और सही। हेजिंग के साथ जाने दूँ। हाँ, डू इट, इट्स फन लाइक। लेकिन टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हो? 5 मिनट। अच्छा ठीक है, इट्स फाइन, यूल बी ओके। बल्कि अभी मैं भी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ये यूएसडी सीएचएफ को थोड़ा सा हैंडल करके ना। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूएसडी सीएचएफ के हम्म ऊपर मेरा जो लॉस चल रहा है ना, वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली हम्म, $500 का ना। तो अगर मैं हेजिंग के साथ अच्छा $250 भी अर्न कर लेता ना, इवन इफ आई मेक विद हेजिंग $250, तो मैं सारी वो 500 का लॉस हम्म उठा सकता हूँ, क्योंकि 250 मैंने कमा ली है, इक्विटी भी मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। हम्म, तो देन आई विल स्विच जी टू जी गोल्ड, जी मे जी बी आई विल, मैं फिर उसके बाद शायद यूएसडी सीएचएफ छोड़ दूं, फिर मैं गोल्ड की तरफ ही आ जाऊं। गोल्ड में मूवमेंट ठीक हो फास्ट गया, है। ठीक हो अगर हेज में भी चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब जी जी आपके पास $200-300 आते हैं छोटी छोटी ट्रेड्स करके, फिर उसमें मजा भी तो है ना यार। यानी लेट्स से ऐस, कि अगर ऐस, तीन तीन बायस भी मेरी ओपन हो गई है, फेवर में जा रही है ट्रेड, और मैं 2 माइक्रो लॉट्स ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट जी ने 100 पे मूव कर लिया, तो $60 बन जाता है एक दिन का, 1 डे 2 डेज ट्रेड, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। और अकाउंट ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी इसमें। ऐसे ही ठीक है, क्लियर? ऐसे, ठीक 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 हो गया, और कुछ? ठीक। अच्छा एक सवाल ना, काफी रखे तो सर मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। एक 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 सवाल था मेरा, और बाकी सवालों का भी, कि जो जैसे ये जो लेवरेज उठाते हैं 1:200 की, हम्म जब अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम्म। अब वो ये कह रहे थे कि जो एक माइक्रो लॉट है उस पे हम कितने डॉलर लगाते हैं मार्केट के अंदर माइक्रो लॉट पे। 1 to 200 पे। हेलो। जी 1 to 200 की लेवरेज पे तकरीबन $5 आपका लगता है मार्जिन। अच्छा सही। तो अगर आप 1 to 400 करते हो फिर 2.5 हो जाता है। ठीक है। ओके। ठीक है टीम। जी आकिब साहब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम जी। पूरा हफ्ता मिस किया आपको बहुत ज्यादा हमने। सर जी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मतलब ऊपर से नजर लग गई। बंदा कहता सब बीमार हो, तुम बीमार नहीं हो। उसने ऐसे बोला, मैं उसी दिन बीमार हो गया। एक काली नो, जुबान वाला बंदा मेरा। ये जब सर्दी शुरू होती है। जी जी जनाब। सर
इसके अपना ट्रेडिंग के हवाले से सर पूछना था कि ये हाफिज साहब ने क्या गेम डाली है, कैसे इन्होंने मसनूई तौर पर सब कुछ जो है वो कंट्रोल किए। अच्छा, कहा आप जा रहा है कि मसनूई नहीं है, पाकिस्तानी रुपये को जो है काफी जो फाइनेंशियल फर्म्स थी उन्होंने होल्ड करके जानबूझ के, किस्म का समझ लो जखीरा अंदोजी कर दी थी, और मैनिपुलेट करके जानबूझ के इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए अपने प्राइसेस बढ़ाए। तो डेफिनेटली फिर उनके सोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कोई होगा जिन्होंने फिर क्रैकडाउन, अगले चीनी के गोदाम क्रैकडाउन कर लेते हैं तो फिर डॉलर था। तो दैट्स हाउ व्हाट दे डिड इज दे ब्रॉट द डॉलर बैक इन द मार्केट। वो तो टेम्पररी, ये सब टेम्पररी है बाय द वे, यू नो। जब तक लोग अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, क्रिकेट देखना नहीं छोड़ेंगे, तो इकोनॉमी नहीं प्रॉपरली सुधर सकती। तो अभी लेकिन सर हर शोबे में ही इन्होंने रिफॉर्म्स और एवरीथिंग बेहतरी करना शुरू कर दिया ना, अवाम की ज्यादा सिंपैथी जनाब, हासिल कर। अगर आ जाए डॉलर तो हम खुश होंगे, साफ बात है। अगर नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, जो मर्जी हो जाए। वी शुड लर्न हाउ टू मेक मनी इन एनी सिचुएशन। लेकिन हम सीमेंट के स्टॉक्स को एज अ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स, सीमेंट, स्टील और क्या बोलते हैं, सीमेंट, स्टील और चीनी, इनके ऊपर हम फोकस करना शुरू कर देंगे काफी एग्रेसिवली, क्योंकि हमारा बब्बर शेयर आ गया है। और जब बब्बर शेयर आ जाए तो फिर ऐसे काम जिनमें रेत, बजरी और सीमेंट इस्तेमाल होता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ऊपर जाए ना जाए, ठीक है ना। हमारी आधी से ज्यादा पार्लियामेंट जो है वो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर अवेलेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी ये खुद ही टाइप करके दे देंगे, ठीक है। ओके, सही। तो ये सीन चल रहे हैं। चलें सर, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये हमने एज अ ट्रेडर आपको आंसर किया, ठीक है, हाँ जी, बगैर बगैर किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते, हमने अपने मफाद को सपोर्ट किया, ठीक है। जी सर बब्बर शेर आपने क्या कि सारा वो जो है ना कर दिया है। अगर और अगर बल्ले और गेंद का टाइम आया फिर उन दिनों में आप फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स को देखना, ठीक है? यस, हम तो साथ हैं उनके, जो मुल्क को जो बचाना चाहते हैं, जो आगे आएगा बचाने। जो भी आए मुल्क की खैर करें। तो देखते हैं उनको, माशाल्लाह लायन को तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। चलो सर, 30 ईयर में तो उन्होंने जो कुछ किया वही आगे करना है इन्होंने कोई अपने बात, एक्सपीरियंस। पीएचडी हो गई है, मे भी कुछ हो जाए मुल्क के लिए, अच्छा हो जाए। आई डोंट नो, आई डोंट नो। चलें चलें सर, थैंक यू। मुझे बस ये है कि जी बब्बर शेयर का ये फायदा है कि मैं सीमेंट और स्टील के जो स्टॉक्स हैं उनको ताड़ सकता हूँ अच्छे से, खुशी से, कॉन्फिडेंस के साथ, बस। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, ठीक है। ऐसे ही सर इनको पता है कि किन के साथ मिलके और कैसे जो है वो अपने सिस्टम चलाने हैं। वो बंदा जो था वो तो आपको पता है जरा हद पे था कि अगर तो बात कुछ नहीं, गलत। हम लोग इन चीजों को इधर ग्रुप के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटिकल के लिए आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर लो, फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा डिफरेंट लहजे के अंदर, ठीक है। जी सर, तो मैंने अभी ट्रेडिंग के हवाले से पूछा था कि इन्होंने ज़ाहिर है इतना ऊपर गया हुआ था, हर चीज, डॉलर भी, तेल भी, एवरीथिंग वाज गोइंग अप। तो इन्होंने जो है वो आके सब कुछ गिराना शुरू कर दिया ताकि जो इमेज अब इनका खराब हो गया है वो जरा दोबारा डेवलप हो। कोई बात नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान से लोग बाहर कमाने जाते हैं, ये लोग पाकिस्तान कमा के वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो वही ना, बाय थिंग्स चीप एंड सेल हाई, खलास। आपको रेड कैंडल्स किस लिए मिल रही है? आपको लग रहा है आपके लिए आ रही है ये कैंडल्स यूएसडी पीकेआर की? नहीं सर, ये उन अबे हाई बिग मनी के लिए, पाकिस्तान में भी तो बिग मनी है। भाईजान इधर देखो ना, वॉच विद मी हियर, ओके। नजर आ रहा है ट्रेडिंग व्यू? जी सर। डू यू थिंक कि ये जो डिक्लाइन आया है माइनर सा, पहली बार डिक्लाइन, ये कोई इतना खास नहीं है। डू यू थिंक ये जो डिक्लाइन क्रिएट हुआ है ये आप लोगों के लिए हुआ है? सर उन्होंने जिन लोगों के लिए है उन्होंने एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी दिखा दी है। तो इन्होंने अभी लेने हैं ना, वोट जमा कर देना, तो फिर बाद में अब देखना जब वोट मिल जाएंगे तो तू कौन थे मैं कौन, तो फिर इसमें पता लेना, ठीक है। श्योर, हमारा 800 का टारगेट है, वो पूरा होना ही है। नहीं, 800 एकदम नहीं होता, टाइम लगेगा, होगा लेकिन अभी नहीं होता। हो जाएगा, लेकिन क्योंकि परसेंटेज का मामला है तो जी स्पीड काफी ज्यादा बढ़। जी, ऐसा तो है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ना, ये आपके सामने तारीफ है। अब मैंने पता नहीं, शायद बहुत अर्सा पहले
मार्किंग्स थी कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है इन कंट्रोल। लेकिन देखो ये दौर अच्छा था ये वाला, इफ यू वॉच वेरी केयरफुली दिस वंस वेरी नाइस। आई थिंक ये जनरल साहब का दौर था ये वाला, ये देख रहे हो, बब्बर शेर गई था आई गेस। बबर शेर का था। हाँ जी 2018 में इनकलाबी आए थे ना। इलेक्शन कब हुआ था? आई थिंक 2018 में हुआ था। नहीं 2018 से पहले कब था? 2000 किधर कब होगा? 2015 में, 14 में? सर जी 2013 में हुआ था। तो फिर देख लो, तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। रिजल्ट कार्ड इधर ही आ गया। हाँ जी अच्छे हैं। फिर एक ये भी, आई थिंक ये भी ठीक ही है, ये इज आल्सो गुड, ये सर वो कोरोना का दौर है फिर। है ना? तो फिर ठीक है, तो ये भी देखो, दिस इज नाइस। ये जनरल साहब का दौर जो पिछला है ना, जो स्ट्रेट लाइन है। सर 8 वाला तो जनरल साहब 8 तक जनरल साहब का दौर था। उसके बाद जो है वो फिर जरदारी साहब आए थे। देख लो फिर, देखो फिर तो वो 10% बढ़ गई प्राइस। तो बस जी, आप देख रहे हैं इधर। तो जो भी है मुल्क की खैर करे, बाय द वे बड़ा बड़ा जबरदस्त पीरियड है ये, दिस इज अ वेरी नाइस पीरियड हियर। सही है। नवाज शरीफ वाला भी नॉट बैड, ऐसे मेंटेन रखना। हाँ सही जी बिग। बिल्कुल। तो यार आप कोई अगर तनकीद करे बब्बर शेर के ऊपर, तो फिर आप चीज को इधर आ, मैं तो चार्ट दिखाता हूँ। है, यही तरीका है लाहौरी बंदे की इस कारकर्दगी क्या अचीव की को भाई, देखो इंडेक्स देखो हमारा। बट दिस इज बाय द वे, ये जो चार्ट है ये पीएसएक्स का नहीं है। पीएसएक्स में आप कह सकते हो कि उसका अपना मफाद था, इधर आप नहीं कह सकते क्योंकि ये इसमें मुल्क का फायदा है। ये देख रहे हो? यस इसमें एक चीज है सर, अगर ये जो चार्ट ये जो आप ये जो मेंटेन कर देते हैं ना, हाँ जी ये फिर जाके बस्ट करता है तीसरे चौथे साल। आप डॉलर जो है ना कमाते नहीं है, आपको कर्ज लेके ये पंप करते रहते हैं। इकोनॉमी को फंक्शन नहीं करने देता ये चीज। अगर वो परचेज प्राइस पैरिटी से जो प्राइस डिटरमाइंड होती है ना, आपका जो प्राइस की डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन का मेथड, हर साल 5-6% हमारी यूएस के इन्फ्लेशन के रेट से हमारे इन्फ्लेशन के रेट से फर्क से इसको इसको वेरिएट ही करता रहना चाहिए ताकि वो इकोनॉमी फंक्शन कर सके। अब ये रखते क्या है, लेकिन जब देखिए मैं कर दिया डॉलर, आप देखें डॉलर, यू आर नॉट अर्निंग डॉलर, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है ना कुछ बढ़ रहा है। हाँ अगर आप नहीं, एक्सपोर्ट बढ़ा के मेंटेन कर रहे हो तो अलग चीज है, हाँ बट जी, इफ यू आर मेंटेनिंग थ्रू बोरोइंग, इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि एटलीस्ट इस सिचुएशन के अंदर आपके जो काइबर रेट्स हैं या इंटरेस्ट रेट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं। कि इंडस्ट्रियलिस्ट चले कहते हैं हायर अगर इंटरेस्ट रेट है भी, वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है बोरो तो कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडी, जॉब्स क्रिएशन के अंदर अच्छी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, यू नो। वो थोड़ा सा सुकून का सांस मिल जाता है ना इधर। दिस इज माय ओपिनियन, यू नो, दिस इज, मैं तो पता नहीं कितने साल का बट अगर ये कमा के कर सकते हैं, इफ दे कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट, हैव pump the dollars in the market, then it's okay, otherwise तो ये नुकसान दे। हम्म। देखिए मैं हियर आई थिंक आई वाज अराउंड तो 7। देखिए होता क्या है कि वो 3 साल तो मुझे पता है कि ये साइकिल चलेगा ना, मैं काम करता रहूंगा, बट मुझे जहां से पता चलेगा इकोनॉमी जाने लगा क्योंकि इसमें बस्ट होना है 30% आज जाके 5वें साल में 30% गिर रहा है, तो फिर उस टाइम पे वो बंदा वो स्विच कर जाता है अपना डॉलराइज आइटम्स में। ठीक, जी जी। देखिए मैं तो सही बताऊं, इस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट इधर मैट्रिक कर रहा था, ठीक है। इधर मैं यूनिवर्सिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो एनीवे आई एंटर्ड द मार्केट्स अराउंड दिस एरिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। हम और कुछ नहीं कह सकते जनाब, वी कांट कमेंट सो मच, बट आई डोंट नो, अल्लाह ताला खैर करे। बिजनेसेस डेवलप होने चाहिए कंट्री के अंदर, फिर ही कुछ बनेगा। एंड वी विल सी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन एवरीवन इन रिगार्ड्स? अच्छा सर जी जी सर। अच्छा सर जी, मेरा जो वो मार्जिन वाला सवाल था ना, वो अगर आपने क्लियर कर दिया तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मेरा नेट जो है ना वो चला गया। आप दोबारा पूछने से ज्यादा मैंने क्लियर तो कर दिया। मेरा ये था कि मार्जिन आपने बताया $5 लगता है, हाँ तो जी हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं इसको, यार, क्या करना मार्जिन है और एवरेज? कैलकुलेट करके, क्या करना है पहले ये बताओ। नहीं वैसे एक ये जनरल देखो, नॉलेज के लिए।
मैं सदके जाऊं तुम्हारे जनरल नॉलेज पे, इधर आओ। 1 to 200 लेवरेज है, ठीक है। जी जी 0.01 लॉट का मतलब है 1000 यूनिट्स ऑफ डॉलर, स्विस फ्रैंक, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अगर आपने 1000 यूनिट्स ट्रेड करने हैं 1 to 200 के ऊपर, यहां पर आपका थोड़ा सा मैथ्स आएगा ना, ठीक है ना। 5:1000, जरा डिवाइड करो 5 को 1000 से, कितना बनता है? भैया 5 को डिवाइड करना है 1000 पे, नहीं, 1000 डिवाइड बाय 5। फिर 1000 डिवाइडेड बाय 5, एक 1000 डिवाइडेड बाय 5 सर जी 200 बनता है। 1 to 200 लेवरेज समझ आ गई अब? ठीक हो गया, ठीक हो एक गया, आपका जो की ठीक हो पॉइंट है, एक माइक्रोलॉट में 1000 यूनिट होते हैं। यूनिट, ये स्विस फ्रैंक हो ठीक सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है। अच्छा, ठीक हो गोल्ड गया, में ये चीज नहीं है, गोल्ड और ऑयल में ये चीज नहीं है। ओके, गोल्ड के गोल्ड और अंदर, ऑयल में हाँ, गोल्ड में एक 0.01 का मतलब है 10 आउंस, ठीक है। ऑयल में 0.01 का ठीक मतलब है हो गया, 10 बैरल, 10 यूनिट, यूनिट्स नहीं कह सकते गोल्ड के अंदर। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एक चालाकी बताता हूँ, ठीक एक चालाकी। ओके, ठीक हो गया, वुमेन ट्रिक क्या होता है? ट्रिक क्या होता है? ये आपको जो लेवरेज है ना 1 to 200, 400, ये सिर्फ फॉरेक्स में मिलती है, गोल्ड, ऑयल, नैस्डैक वगैरह पे नहीं होती। गोल्ड, ऑयल और नैस्डैक पे अमूमन फिक्स 1 to 100 ठीक होते हैं, उनका एक मार्केटिंग और प्रमोशन का तरीका ठीक 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 है। ओके, जिस चीज पे पैसे ओके बनते हैं उस पे मार्जिन ज्यादा होता है। सही, क्लियर हो गया? ठीक हो गया, यस सर, चलें फिर सेशन एंड करें। जी सर। ऑलराइट, चले टीम, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने आज का जो सेशन है वो एंजॉय किए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।